नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। संसद में चुनाव सुधार यानी एसआईआर को लेकर एक ऐसा टकराव हुआ है जिसने न सिर्फ लोकसभा का माहौल गरमाया बल्कि पूरे देश में चुनावी पारदर्शिता पर भी बहस को एक नई दिशा दे दी। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। मंगलवार को लोकसभा में उन्होंने सीधा साधा आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, हर संस्था को सरकार के कंट्रोल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सीधा हमला भारत के लोकतंत्र पर है और देश इसे हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन राहुल सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने 3 बड़ी मांगे रखी। पहली मांग, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट चुनाव के 1 महीने पहले हर राजनीतिक दल को दी जाए। दूसरी मांग, सीसीटीवी फुटेज को तय समय पर डिलीट करने का नियम बदला जाए। तीसरा और सबसे अहम मांग, ईवीएम पार्टियों को देखने के लिए दी जाए। राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी एंटी नेशनल काम है, ईवीएम की जांच लोकतंत्र की जरूरत है। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार से 3 बड़े सवाल पूछे। पहला सवाल, चुनाव आयोग की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया गया? दूसरा सवाल, दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को सजा से सुरक्षा देने वाला कानून क्यों लाया गया? तीसरा सवाल, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट कर दिए जाते हैं? अब बढ़ते हैं विपक्ष के बाकी नेताओं की प्रतिक्रियाओं की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी लागू कर रही। अखिलेश यादव बोले, यूपी के सीएम खुद कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि एसआईआर सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि घुसपैठ के नाम पर वोट काटने का तरीका बन चुका है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकार पर बेहद तीखा हमला किया। उन्होंने कहा है कि एसआईआर अब वोट डिलीट करने का टूल बन चुका है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 लाख 6 लाख वोटर डिलीट हो रहे हैं और बीजेपी जश्न मना रही। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एसआईआर को सीधा गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर चलाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसे तुरंत रोका जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मांग की कि देश में ईवीएम के बजाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। संसद की ये बहस यूं ही अचानक शुरू नहीं हुई। विपक्ष पिछले दिनों से एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। 1 और 2 दिसंबर को विपक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा किया था, जिसके बाद 9 दिसंबर को 10 घंटे लंबी बहस के लिए सहमति बनी। दूसरी तरफ जेडीयू के ललन सिंह ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। ललन सिंह बोले हैं कि बैलेट पेपर के समय तो बूथ लूट लिए जाते थे, जिसे ईवीएम ने खत्म कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में एक चुनाव आयुक्त राज्यसभा पहुंचा था और मंत्री भी बन गया था। अब नैतिकता की बात मत कीजिए। अखिलेश यादव ने पुराना चुनावी अनुभव गिनाते हुए कहा कि फर्रुखाबाद के उपचुनाव में पुलिस ने दिन भर लाठी चलाई, लाइट कटती रही, रिजल्ट बदला गया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जहां जहां बीजेपी उपचुनाव जीती है, 2027 में एक भी सीट नहीं बच पाएगी। अब आते हैं सरकार की तरफ। एनडीए की संसदीय दल की बैठक भी हुई है। पीएम मोदी का फोकस चुनावी विवाद पर नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम पर था। उन्होंने कहा है कि फालतू पेपरवर्क 40-40 पेज के फॉर्म खत्म किए जाएंगे। नागरिकों को बार बार डेटा देने की जरूरत खत्म होनी चाहिए। इंडिगो मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने कहा कि कानून अच्छे हैं, लेकिन उन्हें लागू करते समय लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार की भी तारीफ की और कहा बिहार जीत के असली शिल्पकार नीतीश कुमार है। तो संसद में जो हुआ उसने साफ कर दिया है कि एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि भारत की चुनावी राजनीति का बड़ा विवाद बनने जा रहा है। क्या एसआईआर वाकई चुनाव सुधार है या विपक्ष के आरोपों में दम है? आने वाले दिनों में ये देश की सबसे गर्म राजनीतिक बहस होने वाली है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।